हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर एक औरत अपनी फोटो डालती है और फोटो में वो ज़्यादातर पूजा पाठ करते हुए भगवान जी के साथ ऐसी अपनी फोटो अपडेट करती रहती थी। जो लोग भी उसकी प्रोफाइल देखते थे तो उनको ये लगता था कि ये जो औरत है वो बहुत धार्मिक विचारों की है, पूजा पाठ में। लेकिन सोशल मीडिया पर एक जो उसकी इमेज थी कि पूजा पाठ करने वाली सीधी-सादी धार्मिक विचारों वाली औरत है, लेकिन उसका जो माइंड था वो बहुत ही ज़्यादा शातिर था। और इस छात्र माइंड ने एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जिसे सुनने और जानने के बाद हर कोई हैरान है। आइए हम लोग जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया और इसके पीछे क्या कारण रहा उसके इस तरह का कदम उठाने के लिए। आज की यह घटना मुरादाबाद की है। मुरादाबाद के एक निवासी रविंद्र कुमार, जिनकी उम्र 56 वर्ष है, जो एक व्यापारी हैं और जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा था। उनकी पत्नी और उनका एक बेटा भी है। जो रविंद्र कुमार हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनको चोट लग जाती है। तो ये एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम रीना सिंधु था, जो कि मुरादाबाद में ही इनका अपना क्लिनिक था और वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी। फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो आपको एक्सरसाइज कराता है, जैसे आपको चोट लग जाती है हाथ में या नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सरसाइज कराते हैं। ये रीना सिंधु के पास जाते हैं और रीना सिंधु एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन लोगों का आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। रीना सिंधु की उम्र इनसे 20 वर्ष कम थी। मतलब वो 36 वर्ष की थी और ये 56 वर्ष के। लेकिन जो रविंद्र कुमार थे, ये पहले से शादीशुदा थे, इनकी एक पत्नी और एक बच्चा भी था। तो ये रीना सिंधु को अपने साथ नहीं रख सकते थे। तो इन्होंने रीना सिंधु से कहा कि देहरादून में हमारी एक फैक्ट्री है और मुझे देहरादून काम से आना-जाना पड़ता है, तो क्यों ना तुम देहरादून में ही मेरे साथ रहो। तो देहरादून में एक किराए पे घर लेते हैं, लिव इन में ये दोनों रहने लगते हैं। आज से 15 साल पहले ये अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेते हैं और डिवोर्स लेने के बाद रीना सिंधु से शादी कर लेते हैं। इनकी शादी को 15 साल हो गए थे, इनकी एक बेटी भी है। ये अपनी पत्नी को मुरादाबाद में ही एक फ्लैट गिफ्ट करते हैं और फ्लैट की कीमत कम से कम 4 या से 5 करोड़ रही होगी। जैसे ही डाउनफॉल आता है, जैसे ही रविंद्र कुमार का बिजनेस एकदम नीचे गिरने लगता है और ये कर्जे में लद जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज हो जाता है, तो ये अपनी पत्नी रीना सिंधु पर दबाव डालते हैं कि हम लोगों को ये फ्लैट बेचना पड़ेगा, तभी मैं इन लोगों का कर्ज देकर कर्ज से फ्री हो पाऊँगा। लेकिन जो रीना सिंधु थी वो फ्लैट को नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि उसने एक अच्छी ज़िंदगी, एक लग्ज़री ज़िंदगी वो जी रही थी। वो अपनी पहली ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, जो वो पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम करती थी, जो पहले की उसकी लाइफ़ थी। और जो इन्होंने रविंद्र कुमार ने जो फ्लैट गिफ्ट किया था वो 3 मंजिल था। नीचे ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रही थी, बीच में सैलून था और ऊपर ये लोग रहते थे। जब इनका बिज़नेस घाटे में चला जाता है, कुछ टाइम के लिए ये रीना सिंधु से दूर हो जाते हैं और क्योंकि इनके पे कर्जा बहुत ज़्यादा था, लोग बार-बार परेशान कर रहे थे, तो ये कुछ टाइम के लिए रीना सिंधु से दूर हो जाते हैं। और इधर रीना सिंधु की मुलाकात एक पारितोष नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि इनकी क्लिनिक में आता था एक्सरसाइज कराने और इन दोनों की मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। पारितोष और रीना सिंधु मिलके एक प्लान बनाते हैं रविंद्र कुमार को रास्ते से हटाने के लिए। रीना सिंधु रविंद्र कुमार से कहती हैं कि मेरा एक जानने वाला है, एक जान-पहचान का है और वो तुम्हारे बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्यों ना तुम उससे जाकर मिल लो। रविंद्र कुमार तैयार हो जाते हैं, तो रीना सिंधु रविंद्र कुमार को पारितोष के घर पर लेकर जाती हैं और जैसे कि वहाँ पहले से ही पूरी प्लानिंग थी रविंद्र कुमार को रास्ते से हटाने की, तो वो पहले तो इसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराते हैं और ड्रिंक कराने के बाद जब ये पूरी तरीके से नशे में हो जाता है, तो इसके ऊपर फावड़ा से वार करते हैं और इसके ऊपर तब तक फावड़ा से वार करते हैं जब तक इसकी सांसें थम नहीं जाती।
उसके बाद जब इसकी सांसें थम जाती हैं तो अब लाश को ठिकाने लगाने का समय आ गया। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि डेड बॉडी का क्या किया जाए, तो वो उसी की जो रविंद्र कुमार की गाड़ी होती है उसी गाड़ी में रखते हैं। ये उत्तराखंड के कोटद्वार जंगल में ले जाकर उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं और फेंक कर ये आकर अपनी गाड़ी अपने घर खड़ी कर देते हैं। पुलिस वालों को जंगल में डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो पुलिस पूरा छानबीन करने लगी इस मामले में और उस एरिया की जितनी सीसीटीवी फुटेज थी वो देखने लगी। तो उसमें वो देखती है कि जो रविंद्र कुमार की गाड़ी है वो उस एरिया में 2 बार आती है और कुछ समय के लिए रुकती है और फिर चली जाती है। तो पुलिस को शक होता है, शक होने के बाद वो रविंद्र कुमार के फ्लैट पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद रीना रीना सिंधु और पारितोष को गिरफ्तार कर ले जाती है और जब वहां ले जाके पहले तो ये दोनों नहीं बता रहे थे, लेकिन जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो ये दोनों पूरी बात बता देते हैं और बताने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।